अस्सलाम वालेकुम। वीक 16 में हम ग्राफ्स डिस्कस कर रहे थे और ग्राफ से रेलेवेंट जो है वो हमने चीज़ें डिस्कस की थी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जब स्पैनिंग ट्री डिस्कस किया था, उसकी एग्जांपल और एप्लीकेशन को हमने डिस्कस किया था, और उसके बाद फिर हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या चीज़ होती है वो हमने डिस्कस किया था, उसकी एप्लीकेशन और एग्जाम्पल के साथ हमने डिस्कशन की थी। अब इसमें हमारे पास जो है वो एक एल्गोरिदम है जिसको हम कहते हैं प्रिम्स एल्गोरिदम फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो प्रिम एल्गोरिदम है क्या चीज़ वो देखते हैं। प्रिम्स एल्गोरिदम बिगिंस बाय सिलेक्टिंग एन आर्बिट्रेरी स्टार्टिंग वर्टेक्स and then branches out from the past of the tree constructed so far by choosing a new vertex and edge at each iteration. The new edge connected the new vertex to the previous tree. अब जब तक आप इसकी एग्जांपल नहीं डिस्कस करेंगे, एग्जांपल आपको पता नहीं होगा, तो ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो इस तरह समझ नहीं आती ना। ठीक है, तो इसमें वो कह रहा है कि हमने जो ग्राफ गिवन होगा उसमें से हमने क्या करना है कि एक नोड सेलेक्ट करना है, और उस नोड से जो है वो हमने देखना है कि जितने भी कनेक्टेड नोड हैं उनका वेट क्या क्या होगा। तो उन कनेक्टेड नोड में से हमने देखना है कि किसका मिनिमम जो है वो वेट है, तो उस नोड को हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या चीज़ होगी कि ग्राफ में से मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमने फाइंड करना होगा। ठीक है, तो जो गिवन ग्राफ होगा उसमें से मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमने फाइंड करना है। तो वो किस तरह फाइंड करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसकी। उससे पहले कुछ चीज़ें वो बल्कि देख लेते हैं। द वर्सेज मे बी थॉट ऑफ एज डिवाइडेड इनटू 3 डिसजॉइंट कैटेगरीज एज फॉलो। ठीक है, जो हमारे पास गिवन में वर्सेज से होंगे ग्राफ होगा तो उसमें से 3 उसमें चीज़ें हमने अलग अलग करनी। एक है ट्री वर्सेज इन द ट्री कंस्ट्रक्टेड सो फार, जितने भी वर्सेज हैं। उसके बाद है फ्रिंज वर्सेज नॉट इन द ट्री बट एडजेसेंट टू सम वर्टिस इन द ट्री। ठीक है, वो कहता है कि ट्री का पार्ट नहीं होंगे लेकिन वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट में होंगे, कनेक्टेड में होंगे। अनसीन वर्टिस ऑल अदर ना, तो ये क्या चीज़ होंगी ये हम नेक्स्ट में देखते हैं। द की स्टेप इन द एल्गोरिथम इज द सिलेक्शन ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द फ्रिंज। फ्रिंज क्या चीज़ होगी वो फिर देखते हैं। प्रिम्स एल्गोरिथम ऑलवेज चूज एन एज ऑफ मिनिमम वेट फ्रॉम अ ट्री वर्सेस टू अ फ्रिंज वर्टेक्स। ठीक है, तो ट्री जो होगा वो जो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन रहा होगा उसकी बात हो रही होगी। फ्रिंज वर्सेस वो होंगे कि जो जो हम ट्री बना रहे होंगे, मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा उसके साथ कौन से कनेक्टेड वर्सेस होंगे। ठीक है, और जिनको अभी हमने चेक नहीं किया वो बाकी वर्स होंगे ना। ठीक है, देखते हैं। तो इस एग्जांपल में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि ये क्या क्या चीज़ें थी। तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास गिवन ग्राफ है, वेटेड ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह हमारे पास जो है वो वेटेड ग्राफ के साथ अनडायरेक्टेड ग्राफ है, साइक्लिक ग्राफ है ना। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या थी कि हमने ऐसा जो है वो ट्री बनाना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है कि जिसमें सारे के सारे नोड भी इन्वॉल्व हो जाए और साइकिल भी ना बने, और फिर जो वेटेड है उन वो सबसे मिनिमम वेट में हमारे पास सारे के सारे नोड कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखें कि जो हमने सबसे पहला जो है वो नोड सेलेक्ट किया वो ए सेलेक्ट किया। यहाँ पर देखें ए सेलेक्ट कर लिया, ये है ट्री सो फार जो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनना है उसकी बात हो रही। ठीक है, फिर हमने जो ए नोड था इसके साथ कनेक्टेड एजेस कौन से हैं, ए बी के साथ कनेक्टेड है, जी के साथ कनेक्टेड है, एफ के साथ कनेक्टेड है, तो ये इसके फ्रिंज वर्टिसेस कहलाएंगे, बी जी एफ। यानी कि जो हमारा ट्री था उसके साथ जितने भी कनेक्टेड नोड होंगे वो फ्रिंज वर्टिसेस होंगे। ठीक है, तो बी जी एफ। तो द ट्री एंड फ्रिंज आफ्टर द स्टार्टिंग वर्टिस ए इज सिलेक्टेड। ये हमने पहला स्टेप कर लिया। फिर आपने इसमें से क्या काम करना होगा कि इन फ्रिंज वर्टिसेस में से देखना है कि कौन से वर्टिस के साथ मिनिमम कास्ट आ रही है। तो 2 वाला कास्ट मिनिमम है तो ए बी, तो आपने क्या करना है कि बी का जो नोड होगा वो इस ट्री में इंक्लूड कर देना है, यानी कि अब ये ट्री क्या बन जाएगा, ए बी की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखें कि अब हमारे पास ट्री क्या बन गया, ए बी की फॉर्म में बन गया। ठीक है, अब अगले स्टेप पर आपने ये देखना है कि दोनों जो ट्री के अंदर जितने भी नोड आ चुके होंगे इन दोनों के कनेक्टेड नोड कौन कौन से हैं। अब देखिए बी के साथ सी भी आ गया, बी के साथ सी भी आ गया, ए के साथ जो एफ और जी भी था पहले, तो जी और एफ उसी तरह पहले वाले थे। बी के साथ एक नया नोड आ गया सी, तो अब इन तीनों में से कौन सी मिनिमम कास्ट है, 3 वाली, तो जी के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो अब जी को इस ट्री में इंक्लूड कर देना। ठीक है, तो अगले पार्ट में देखते हैं कि हमारे पास जी जो है वो इस नोड में कनेक्ट हो चुका है
अब हमारे पास 3 नोड ट्री में आ चुके हैं, तो तीनों के कनेक्टेड नोड देखने हैं। अब देखें जी के साथ कनेक्टेड में आई भी आ गया, एच भी आ गया ना, तो बी के साथ सी ऑलरेडी था, ए के साथ एफ ऑलरेडी था। यहाँ पर देखें जी के साथ आई भी आ गया, एच भी आ गया। अब देखें 4 नोड हमारे पास फ्रिंज में आ गए। तो अब देखें कि इनमें मिनिमम कास्ट कौन सी है, आई वाली है ना, यानी कि 1 वाली। तो हमने क्या कर दिया कि जी के साथ आई कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में कि जी के साथ जो है वो नेक्स्ट में हमने क्या कनेक्ट कर दिया, आई, ठीक है। तो आप अब आपने करना क्या होगा कि इसी के साथ अब आई के साथ ये स्टेप आपने बार बार रिपीट करने। तो आई के साथ देखें, अब आई भी हमारे पास उसमें चला गया, ए बी जी और उसके साथ आई आ गया ना। तो अब आई के भी कनेक्टेड नोड देखने, आई के कनेक्टेड नोड में ई आ जाएगा, एच ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, और बाकी हमारे पास कनेक्टेड थे ना इसमें, ठीक है। तो आपने क्या काम करना है, आई के साथ ई कनेक्ट हुआ तो ये मिनिमम कास्ट में आ जाएगा ना। तो हमारे पास देखें कि आई के साथ नेक्स्ट में अब क्योंकि 2 इधर 4 इधर 3 इधर 7 बन जाना था, तो 2 वाला कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि ई जो है आई के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। अगली स्लाइड पर देखें कि हमारे पास ई के साथ आई कनेक्ट कर दिया यहाँ पर ना, ठीक है, ई के साथ आई कनेक्ट कर दिया। तो अब ई वाला नोड भी यहाँ पर हमारे पास कनेक्ट हो गया, यानी कि ए बी जी आई और ई ये हमारे पास सारे के सारे ट्री में आ गए। अब देखें कि जब आपने ई तक कनेक्ट कर लिया, ए भी कनेक्ट हो गया, बी भी कनेक्ट हो गया, जी भी कनेक्ट हो गया, आई भी कनेक्ट हो गया और ई भी कनेक्ट हो गया। अब इन पांचों नोड के जितने भी कनेक्टेड नोड होंगे उनको देखना है। तो इनमें देखें कि मिनिमम कास्ट किसकी आ जाएगी, ई की डी के साथ, ई की डी के साथ, ठीक है। तो आई के साथ एच भी आ चुका होगा, ऑलरेडी है, ठीक है। तो ई को डी के साथ, अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसको ई को डी के साथ कनेक्ट कर दिया, ये वाला ना, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। अब हमारे पास देखें कि डी भी कनेक्ट हो चुका, तो ए बी जी आई ई और डी ये हमारे पास कनेक्ट हो चुके हैं। अब आपने देखना है कि इन सब की कनेक्टेड नोड कौन से हैं। अब देखिए हमारे पास सी भी रहता है, एच भी रहता है, ठीक है, सी भी रहता है, एच भी रहता है और एफ भी रहता है। तो सबसे पहले आप डी के साथ कौन सा कनेक्ट हो जाएगा, मिनिमम कास्ट वाला कौन सा है, 2 वाला है ना, तो सी कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें डी के साथ सी कनेक्ट कर दिया। अब देखें कि डी के साथ जब सी कनेक्ट हो जाएगा तो हमारे पास एच और एफ 2 रह गए। तो इनको कनेक्ट करने के हमारे पास देखें कि आई से एच 4 है, जी से 3 है, सी से 2 आ रहा है, ठीक है, डी से 8 है, तो मिनिमम 2 कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पर। तो सी को 2 के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एच हमारा कनेक्ट हो जाएगा। और इस तरह हमारे पास जो है वो आई, अब देखें एफ जो है वो ए से भी कनेक्ट हो सकता है, ई से भी हो सकता है, आई से भी हो सकता है ना। इन तीनों में मिनिमम कास्ट कौन सी है, 5 है, तो हमारे पास वहाँ पर 5 वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें सी को एच के साथ 2 के साथ कनेक्ट कर दिया और आई को हमने 5 के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। और इसकी जो कास्ट है वो आप इस इनवेटेड को ऐड करें तो हमारे पास इसकी कास्ट आ जाएगी। जिस तरह यहाँ पर देखें हमारे पास टोटल कास्ट कितनी बन जाएगी, 2 + 3 5 1 6 6 और 5 11 11 और 2 13 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। टोटल कास्ट इसकी कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला एल्गोरिदम जो है वो प्रिम्स एल्गोरिदम है। इसमें आपने ये वाली डायग्राम याद रखेंगे तो इजीली आप जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट नोड गिवन में होगा या कोई भी नोड यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके जो कनेक्टेड नोड होंगे उनमें से मिनिमम जो है वो आपने फाइंड करना है कि इसके साथ मिनिमम कास्ट में आप कनेक्ट हो सकते हैं, वो आपने कनेक्ट कर देना है। फिर जो आपके पास जो नया ट्री बन चुका होगा तो उसके जितने भी नोड होंगे उन सब की कनेक्टेड नोड पर आपने देखना है। तो 1 बाय 1 स्टेप्स को आपने लाजमी फॉलो करना होगा, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये वाली चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।